कहो, डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। हर सोमवार की रात, खौफ की रात। सोमवार की रात नील के साथ। मैं नील आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ खौफ की 11th एपिसोड पे। हर सोमवार रात के 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। आप लोग का इतने सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि कौन सा मैं सेलेक्ट करूँ या कौन सा रिजेक्ट करूँ, ये बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। लेकिन आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और इंसिडेंट भेजते रहिए। मैं सबका इंसिडेंट पढ़ के बताऊंगा हर एक सोमवार के 8 बजे। तो आज मैं आप लोग को इतने सारे इंसिडेंट में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। ये हादसा कार्शियोंग का है। कार्शियोंग जो कि एक छोटा सा शहर है दार्जिलिंग के पास, और मैंने सुना भी है कि कार्शियोंग एक हॉन्टेड जगह भी है। अगर कोई आप लोग में से कार्शियोंग में घूमने गए हैं तो आप लोग को शायद पता होगा। कहते हैं कि पहाड़ बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ सहते भी हैं, पर चुप रहते हैं। तो ऐसा ही आज कुछ हादसा है पहाड़ों के ऊपर जो मैं आप लोग को आज सुनाऊंगा। तो दार्जिलिंग जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये सिक्किम के आसपास में ही है। बेसिकली ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ते हैं, लेकिन वो अपना बॉर्डर जो है जो शेयर करता है वो सिक्किम के साथ ही शेयर करता है। और दार्जिलिंग तो क्वीन ऑफ हिमालय भी बोला जाता है। चारों ओर बर्फ़ की वादियाँ के साथ साथ मनमोहक लैंडस्केप भी देखने को मिलेंगे आप लोग को। तो चल, आज का इंसिडेंट जिसने भेजा है वो यूपी के गाज़ियाबाद में रहते हैं, उन्होंने ही भेजा है। पेशे में वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, समुंदर, यही सब जगह पे घूम घूम के फ़ोटो कलेक्ट करते हैं और चैनल को देते हैं। तो उनका नाम है निखिल मिश्रा। और निखिल मिश्रा जी दार्जिलिंग से थोड़ा सा दूर कार्शियोंग के जंगल में जाते हैं एक बहुत ही नायाब पक्षी के फ़ोटो लेने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालयन पहाड़ों में ही मिलते हैं। उसे हम लोग हिमालयन मोनल भी कहते हैं, या तो इम्पेयन मोनल के नाम से भी जाना जाता है लोकली। थोड़ा सा वो मोर की तरह दिखता है, लेकिन मोर जैसा बड़ा सा कोई पूंछ नहीं है उसके पास। खैर, तो इसी बर्ड की तलाश में निखिल जी निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ अपने फ़ोटो लेने के लिए। निखिल जी गाज़ियाबाद में ही रहते हैं और पेशे में मैं पहले ही बताया आप लोगों को कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो निखिल जी को एक असाइनमेंट आता है हिमालयन मोनल बर्ड की ब्यूटी कैप्चर करने के लिए। तो जो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा था कि ये एक ऐसा अनोखा पक्षी है और दुर्लभ प्रजाति की है कि वो अभी विलुप्त होते जा रही है। तो उनके पास ये असाइनमेंट आता है कि जाओ उनके एक अच्छा सा कुछ डॉक्यूमेंट्री या तो उनका फोटोग्राफी करके आओ। तो निखिल जी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के पहुंचते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। जो बागडोगरा एयरपोर्ट है ये दार्जिलिंग के ही पास में ही है, और उधर से वो एक कैब लेके सीधा पहुंचते हैं होटल जो कि कार्शियोंग में था। तो कार्शियोंग में सीधा पहुंचते हैं। तो 2 घंटे का सफ़र होता है बागडोगरा एयरपोर्ट से कार्शियोंग के होटल तक। उनको 2 घंटा सफ़र करके वो पहुंचते हैं होटल पे। तो उस दिन निखिल जी ज़्यादा कुछ काम किए नहीं, तो उन्होंने आसपास के थोड़ा बहुत लैंडस्केप का फोटोग्राफी किया और होटल में जाके रेस्ट किया। अगले दिन सुबह निखिल जी क्या करते हैं कि लोकली जो बाइक मिलता है रेंट पे, क्योंकि आप लोग कभी भी बैचलर या तो सोलो ट्रैवलर जो घूमने जाते हैं बाहर, आप लोग प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि लोकली एक बाइक रेंट पे लेते हैं और घूमना चालू करते हैं।
तो अगले दिन सुबह वही करते हैं निखिल जी, एक बाइक रेंट पे लेते हैं और निकल पड़ते हैं हिमालयन मोनल की खोज पे। तरह तरह की बर्ड्स तो उनको दिख रहे थे, लेकिन जिसके लिए वो आए थे वही उनको नहीं दिख रहे थे। बाकी सारे एनिमल्स, बाकी सारे जो बर्ड्स जो था वो उनको सब कुछ दिख रहे थे, लेकिन जो असाइनमेंट जिसके लिए वो गए थे वही मिलना उनके लिए बहुत ही टफ हो गया था। तो ऐसे करके एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे करते करते 3 दिन चला गया, लेकिन उनको एक बार भी हिमालयन मोनल नहीं दिखे कि जिसके लिए असाइनमेंट के लिए आए थे वही मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा अपसेट बैठ गए थे। तो आसपास में पूछा कि ये बर्ड कहाँ दिखेंगे, कहाँ मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग ने बोला कि जंगल के बीचों बीच जाना पड़ता है, कोई बोलता है लेक के पास जाना पड़ता है, कोई बोलता है कि वो तो किस्मत वाला होना चाहिए तो आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग ने बताया। 4th डे पे फाइनली जब वो निकले अपने होटल से वो हिमालयन मोनल के खोज पे, तो थोड़ा सा आगे आगे जाते जाते उनको एक हिमालयन मोनल दिख गए। तो वो तो बहुत खुश हो गए। तो उसके पीछे पीछे जाते जाते एकदम जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो जंगल के बीचों में तो रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपना बाइक को एक जगह पे पार्क किया। पार्क करके वो मोनल के, वो जो हिमालयन मोनल था उसके पीछे पीछे चलते गए। तो चलते चलते एक ऐसी जगह पे जाके पहुंचा जहाँ पे देखा कि हिमालयन मोनल का एकदम पूरा झुंड बैठे हुए है। कोई पेड़ पे बैठे हुए, कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है, पूरा एकदम बैठे हुए हैं। और उनको जो वो नज़ारा जो दिख रहा था वो बहुत ही खूबसूरत। पीछे बर्फ़ की वादियाँ, इधर पूरा ग्रीनरी और पेड़ तो इतने लंबे लंबे, और वहाँ पे टहनियों पे बैठे हुए हैं हिमालयन मोनल। तो ऐसे मनमोहक दृश्य देख के वो बहुत ही खुश हो गए थे निखिल जी। तो निखिल जी ने क्या किया, अपना कैमरा सेटअप वेटअप लगाया, क्योंकि उनको ऑब्वियसली फोटोग्राफर है तो उनको एक पोजीशन चाहिए, तो उनको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने के लिए तो निखिल जी अपना सेटअप लगा के फ़ोटो लेना चालू कर दिया। तो जब सेटअप कर लिया तो उन्होंने अपनी घड़ी में देख रहा था कि दोपहर का 3:30 बज रहा है। तो निखिल जी थोड़ा सा तसल्ली हुई कि कम से कम चलो एक थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास, जब तक डे लाइट है मैं अच्छे से फ़ोटो कैप्चर कर सकता हूँ। तो उन्होंने फ़ोटो लेना चालू किया। तो फ़ोटो लेते लेते कब अचानक से सूरज ढल गया उनको पता भी नहीं चला। कहते हैं कि पहाड़ों में कब बारिश हो जाए, कब अंधेरा हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग, हम लोग बाहर से जाते हैं पहाड़ों में, हम लोग ऐसे नॉर्मली घूमने चले जाते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है कि कब क्या हो सकता है, बारिश हो सकता है, कब अंधेरा हो सकता है। ये लोकल लोगों को पता होता है, लेकिन हम लोग जो बाहर से जाते हैं हम लोग को पता नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ। तो निखिल जी फ़ोटो ले रहे थे, लेते लेते अचानक से अंधेरा हो गया। तो निखिल जी भी सोच रहे कि अभी थोड़ा पैकअप करने का भी टाइम आ गया। तो निखिल जी अपने कैमरा के स्क्रीन में अचानक से देखा कि 2 भूरे रंग की आँख उनको दिख रहे थे, कैमरा के स्क्रीन में दिख रहे थे, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। तो निखिल जी थोड़ा सा शॉक हो गए कि ये कौन सा जानवर है। तो उन्होंने फिर से कैमरा के स्क्रीन पे देखा, तो देख रहे कि वो जो भूरे रंग का 2 आँखें था वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो निखिल जी थोड़ा सा डर गए। तो उन्होंने पूछा, कौन है वहाँ पे, कौन है? लेकिन कोई ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई जंगली जानवर है कि क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो निखिल जी फिर से कैमरा की तरफ देखा, तो देखे कि एकदम स्क्रीन के सामने वो आ गए थे, वो 2 बड़े बड़े भूरे रंग की आंखें। तो निखिल जी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, अपना कैमरा जैसे तैसे करके सेटअप समेटा और बाइक की तरफ दौड़ने लगे। और बहुत तेज दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा वो पैर में हिचकिचाया भी, लेकिन फिर भी वो दौड़ते गए, क्योंकि सामान उन्होंने सही ढंग से पैकअप तो कर भी नहीं पाए थे।
ऐसे दौड़ रहे थे तो अचानक से उनको किसी की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रहे थे। तो निखिल जी जैसे तैसे करके अपनी बाइक पे पहुँचे और बाइक स्टार्ट करके सीधा पहुँचे होटल पे, और एक बार भी कहीं पे नहीं रुके। और होटल पहुँचने के बाद उन्होंने वो जो होटल का बॉय रहता है उनसे एक बार पूछा कि एक बात बताओ, ये जंगल में कुछ है क्या उधर? तो होटल वाला बोलता है, होटल का जो लड़का था वो बोला, हाँ साहब जी, जंगल में अकेले मत जाया कीजिए, और जाएंगे तो किसी को साथ में लेके जाइए। इधर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और इधर के जंगल में कुछ भी हो सकता है, और कर्सियों का जंगल थोड़ा हॉन्टेड है। तो ये था एक ऐसी हादसा जो कि स्पेशली उन लोग के लिए है जो सोलो ट्रैवल करते हैं एडवेंचर के लिए। हमेशा याद रखिए, अननोन जगह पे जाना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लोकल किसी को हमेशा साथ में रखिएगा घूमने जाने के टाइम, नहीं तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपको पता नहीं होगा उस जगह के बारे में पहले से। आपने जो भी गूगल किए हैं, जो भी किसी से पूछताछ करते हैं, वो आप अपने उस एरिया के बारे में आप पूछते हैं, कैसा क्या खाना मिलेगा, कहाँ क्या स्पेशल मिलता है, कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, ये पूछते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं पूछते कि वहाँ पे कुछ खतरा हो भी सकता है क्या नहीं। तो ये चीज़ अगली बार जब आप घूमने जाएंगे सोलो, ध्यान में रखिएगा। निखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आप लोग भी हमारे साथ आपका हॉरर एक्सपीरियंस या किसी के पास से सुने हैं ऐसा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नोटिफिकेशन के लिए तो आपको पता होगा कि बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और हर सोमवार की रात 8 बजे मैं आ जाऊंगा आप लोग को एक नया हादसा सुनाने के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स।